आप सबको नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली इंडिया की ओर से अमेरिका को जवाब मिला है। अब भारत के मिनिस्टर भी अमेरिका को खुलकर जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली अमेरिका के द्वारा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन के डिप्लोमेट्स और अमेरिकन मिनिस्टर्स बहुत सारे बातें भारत के खिलाफ बोले, टैरिफ को लेकर बोले और बहुत उल्टा सीधा की बातें करने लग गए थे। उसका एक ही कारण था कि भारत जो है रशिया से कच्चा तेल मंगवाता है, जिसके कारण अमेरिका बहुत ही ज्यादा नाराज था और इसके कारण ही अमेरिका ये सब बातें बोल रहा था। लेकिन फाइनली भारत की ओर से भी जवाब मिलना उनको शुरू हो गया है और इसके बाद दोस्तों अमेरिका और भारत के रिलेशन भी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पता नहीं अमेरिका क्यों चाहता है कि इस प्रकार की हरकतें करके अपने रिलेशंस को और भी बद से बदतर करे, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमारा रिलेशन जो है अमेरिका के साथ बद से बदतर हो। लेकिन अमेरिका के मेन जो डिप्लोमेट्स है, मेन मिनिस्टर्स है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और रशिया की बहुत ज्यादा बुराई किया था। दोनों देशों की इकोनॉमी को कहा था कि ये डेड इकोनॉमी है, अभी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। इसी को लेकर भारत ने भी कुछ जवाब दिया था। लेकिन अब दोस्तों प्रॉपरली इनको भारत ने जवाब को देना है। रिसेंटली हुआ क्या दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर से भारत को बहुत ज्यादा मोक किया गया था। कहा था कि भारत हमारा तो पार्टनर तो है, एलाई तो है, लेकिन 100% एलाई नहीं, ये अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने कहा था। और इसके कारण भारत जो है बहुत ज्यादा अमेरिका को बहुत हालांकि भारत ने इस पर रिएक्ट भी किया था और अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कहा भारत एक ग्लोबल एक्टर नहीं है। इट मीन्स वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए भारत एक मेन कंट्री है, और या फिर जिनके साथ जो ट्रेड करता है, छोटे मोटे देशों के साथ, रशिया के साथ ट्रेड करता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है, इसलिए वो जो है भारत एक ग्लोबल एक्टर नहीं है। उनका कहने का मतलब है यदि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ यदि भारत ट्रेड करेगा तो वो ग्लोबल एक्टर बन जाएंगे। इट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ग्लोबल एक्टर का मतलब है दुनिया में एक पावरफुल इकोनॉमी वाली कंट्री को कहा जाता है, जो कि सब देशों के साथ रिलेशन बेहतर हो उनका, और उनका डिप्लोमेट्स भी बेहतर हो दूसरे देशों के साथ। तो ऐसे ही क्यों अमेरिका और यूरोपियन यूनियंस मानते हैं कि ये जो है ग्लोबल एक्टर है कि नहीं, और इसलिए भारत को इन लोग कहते हैं कि भारत एक ग्लोबल एक्टर नहीं है, और इसलिए हम इन पर 25% टैरिफ भी लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के भारत पर इन्होंने सैंक्शंस और टैरिफ के नाम से डराना शुरू किया और भारत को इन लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक ही वजह है कि भारत जो है रशिया से ऑयल परचेस करता है। लेकिन दोस्तों भारत की ओर से भी जवाब प्रॉपर मिलने लग गया है कि इन्होंने कहा कि हमारा जो रशिया के साथ टाई अप है वो अच्छे से रहेगा, चलेगा, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने सिक्योरिटी पर बात करते हैं। हमारे लिए जो जरूरत है, जो एनर्जी की आवश्यकता है, उसी बेसिस पे हम इंपोर्ट करेंगे और आगे भी हम इंपोर्ट करते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का दबाव से हम नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने तरीके से हम कर रहे हैं। ये भारत ने प्रॉपरली उनको जवाब दिया है और इससे और भी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया। लेकिन हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों जर्मनी भी खुलकर सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी ने कहा है कि भारत एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी हब बन के उभर के आ रहा है, उनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छे है, और भारत तो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एक अच्छा कोऑपरेट करता है और ट्रेड भी अच्छे चलता है, तो हम भारत के अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो है यूरोपियन यूनियन की ओर से जर्मनी का जवाब है, तो वहां अमेरिका के लिए तमाचा जैसे है। लेकिन दोस्तों ये है, पूरे दुनिया को पता है भारत कितने मजबूत बनते जा रहा है। हम कुछ ही दिनों में बाद जो है हम जापान को भी पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो यह है, और अमेरिका को एक ना एक दिन मानना तो पड़ेगा। और इससे भी इसलिए भौकलाया है क्योंकि लास्ट समय जो है भारत ने कहा था कि हमें जो है इंडियन ओशन में किसी की जरूरत नहीं, हमको खुद एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए भी अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो, कैसे नाराज हो, लेकिन हम अपने काम को करेंगे। तो ये दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।